कभी कभी जीवन कोई बहुत गहरा प्रश्न देता है, ऐसा प्रश्न जो तुम्हें हिला दे, जिसे सुनकर तुम्हारा मन चुप हो जाए और सिर्फ एक सन्नाटा फैल जाए भीतर। यह प्रश्न वैसा ही है, कौन तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है? बाहर की दुनिया तो तुम्हें मुश्किल से छू पाती है, लेकिन भीतर जो चल रहा है वही तुम्हें खा जाता है, वही तुम्हें तोड़ देता है, वही तुम्हारी नींद हर लेता है, वही तुम्हारी मुस्कान चुरा लेता है। मनुष्य दुख बाहर से नहीं पाता, दुख भीतर पालता है। और दुख एक अजीब सी दीमक की तरह होता है। तुम्हें दीवार बाहर से बिल्कुल सही दिखती है, लेकिन भीतर से दीमक उसे खोखला कर चुकी होती है। तुम भी ठीक वैसे ही हो। बाहर से सब ठीक, मुस्कान, बातचीत, काम, लेकिन भीतर कोई दीमक रोज चबाती जा रही है तुम्हें। वह दीमक कौन सी है? यही खोज इस पूरी यात्रा का सार है। भीतर के शत्रु बाहर नहीं मिलते। सारी दुनिया बाहर दुश्मन खोजती है, कभी पड़ोसी, कभी रिश्तेदार, कभी धर्म, कभी समाज। लेकिन सच ये है कि मनुष्य का असली दुश्मन कोई बाहर नहीं होता। मनुष्य का असली दुश्मन उसकी अपनी ही मनः स्थिति होती है। तुम्हें जो खा रहा है वह बाहर का व्यक्ति नहीं, तुम्हारी भीतर की प्रतिक्रिया है। तुम्हारे भीतर जमा हुआ जहर है, तुम्हारी अपनी व्याख्या है, तुम्हारी अपनी अनकही कहानियां हैं। तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई हो, ठीक है, ये बाहर हुआ, लेकिन दर्द तुमने भीतर पाल लिया, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, घाव देना दूसरों के हाथ में है, लेकिन घाव को संभालना तुम्हारे हाथ में है। आज मैं बात करूंगा भीतर के 5 भक्षक, जो मनुष्य के भीतर 5 प्रमुख दीमक हैं जो उसे अंदर से खा जाते हैं। पहला, डर, जिसे तुम भविष्य कहते हो, वही डर का दूसरा नाम है। दूसरा, अपराध बोध, जो तुमने किया या जो होना चाहिए था उसका बोझ तुम्हें भीतर से खत्म कर देता है। तीसरा, ईर्ष्या, दूसरे का सुख तुम्हें दुख जैसा लगता है। चौथा, गुस्सा, यह आग पहले तुम्हें जलाती है फिर दूसरों को छूती है। पांचवा, पुराने घाव, वे बीते हुए क्षण जो तुमने दफन नहीं किए। इन 5 में से 1, 2 या 3 हर व्यक्ति को चबा रहे हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। तुम्हें कौन खा रहा है? यह खोज तुम्हें मुक्त कर सकती है। डर भय की सबसे गहरी जड़। डर तुम्हें इतना चुपचाप खाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। डर भविष्य का बच्चा है, जो अभी हुआ ही नहीं, जिसका अस्तित्व भी नहीं, उसी से तुम कांप रहे होते हो। डर तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है, जैसे कोई सांप अपना विष धीरे धीरे छोड़ता रहे। डर कहता है, क्या पता कल क्या हो जाएगा, और तुम आज को जीने से वंचित हो जाते हो। डर तुम्हें अंदर से काटता है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा बाहर है, भीतर नहीं। जिसके भीतर भरोसा है वह डरता नहीं, और जो डरता है उसने अभी तक खुद को नहीं जाना। अपराध बोध, जो तुम हो चुके हो उसका बोझ। अपराध बोध सबसे खतरनाक दीमक है, क्योंकि ये अतीत से जन्म लेता है। जो हो चुका उसे तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसे ढोते रह सकते हो, और यही तुम्हारा विनाश बन जाता है। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं वैसा न कहता, काश मैं वहां न जाता। लेकिन काश से जीवन नहीं बदलता, दर्द नहीं मिटता, घाव नहीं भरते। अपराध बोध तुम्हें खा रहा है, तो तुम खुद अपने विरोधी बन चुके हो। दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्या करेगी जब तुम खुद अपने खिलाफ हो? ईर्ष्या, दूसरों के सुख से जलना। ईर्ष्या बहुत खतरनाक जहर है। तुम दूसरों का सुख देखते हो और उससे दुखी हो जाते हो। सोचो, यह कितना विचित्र है।
दूसरा इंसान अपना जीवन जी रहा है और तुम उसे देखकर दुखी हो रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारा सुख बाहर बंधा है, भीतर तुम अभी तक पैदा ही नहीं हुए। ईर्ष्या तुम्हें खा जाती है क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से तुलना करवाती है और हर तुलना में तुम हार जाते हो। गुस्सा वह आग जो पहले तुम्हें जलाती है। गुस्सा बाहर फूटने से पहले भीतर तुम्हें जलाता है। तुम सोचते हो तुमने किसी और पर गुस्सा किया, लेकिन सच में तुमने पहले खुद को जला लिया। गुस्सा एक ऐसी आग है जो अपने जलने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं रखती। तुम्हें गुस्सा दूसरों से नहीं आता, तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई चोट छुपी है, कोई घाव है, कोई पीड़ा है जो अब तक भरी नहीं गई। पुरानी यादें की जंजीरें। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, जो बीत गया है उसे वह बार बार जीता है। पुरानी यादें पुरानी फिल्मों की तरह तुम्हें बार बार दिखाती रहती हैं। वे दृश्य, वे चेहरे, वे आवाजें जो तुम्हारी अंतर आत्मा को चीरते रहे हैं। बीता हुआ कल जार की तरह बंद है, लेकिन तुम बार बार उसका ढक्कन खोलकर उसकी बदबू सूंघते रहते हो। फिर कहते हो मैं दुखी हूं। अरे, दुख तुम बाहर से नहीं उठा रहे हो, दुख तुम खुद उठा रहे हो। सबसे गहरा प्रश्न, तुम अपने भीतर क्या छुपा रहे हो? मनुष्य बाहर दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा पहन लेता है, एक मुस्कान, एक सजावट, एक अच्छा खासा अभिनय। लेकिन भीतर भीतर कौन सा तूफान चल रहा है, ये किसी को नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि मन सोचता है अगर मैं अपने घाव दिखा दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि जो अपने घाव छुपाता है उसी के घाव कभी भरते नहीं। जो स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। हर आदमी के भीतर कोई न कोई छुपा हुआ कोना होता है, जहां वह दर्द रखता है, जहां वह रोता है, जहां वह खुद को चोटिल महसूस करता है। और वह कोना ही अंदर की भूख बन जाता है जो रोज रोज तुम्हें खा रही है। हर दर्द वहां से पैदा होता है जहां तुमने खुद के विरुद्ध निर्णय लिया। अंदर की भूख, अंदर का जहर, अंदर का दुख सारा शुरू होता है उस जगह से जहां तुमने खुद के खिलाफ, जब तुमने अपने दिल के खिलाफ कोई बात की, जब तुमने किसी दूसरे के लिए अपनी सच्चाई को दबा दिया, जब तुमने डर के कारण वो किया जो तुम करना नहीं चाहते थे। वहीं से तुम्हारी आत्मा में दरार पड़ी। और दरार जितनी गहरी, तुम्हें भीतर से खाने वाले भक्षक उतने ही मजबूत। तुम्हारे भीतर जो खा रहा है वह तुम्हारा दमन किया हुआ सत्य है, तुम्हारी दबाई हुई इच्छाएं, तुम्हारे अनकहे शब्द, तुम्हारी रोकी हुई सांसें। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम रोना रोक लेते हो तो सिर दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रवाह रोका गया। जीवन प्रवाह है, रोक दोगे तो दर्द बनेगा, बहने दोगे तो शांति बनेगी। दर्द का सबसे बड़ा स्रोत अधूरापन। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसे कोई दुख दे देता है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह अधूरा है। पूरा इंसान दुखी नहीं होता। पूर्ण व्यक्ति में दुख टिक नहीं पाता। दुख वहीं जाता है जहां खोखलापन है, अंदर कोई खाली जगह है, जहां दुख बार बार अपना घर बनाता है। यह खालीपन ही तुम्हें भीतर से खाता रहता है। तुम उसे भुलाने के लिए कभी मोबाइल घुमाते हो, कभी सोशल मीडिया, कभी रिश्ते बदलते हो, कभी आदतें बदलते हो, कभी शहर बदलते हो। लेकिन तुम्हारी खाली जगह जहां भी जाओगी तुम्हारे साथ जाएगी, क्योंकि खालीपन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें कौन खा रहा है? पहचानने की कला। अब बात आती है खोज की, पहचान की, कि वास्तव में तुम्हें खा कौन रहा है। ये पहचानना सरल नहीं है, क्योंकि जो भीतर है उसे तुमने सालों से ढक रखा है। लेकिन मैं तुम्हें
5 सरल संकेत देता हूँ। इनमें से कोई भी अगर तुम पर लागू होता है तो समझ जाना तुम्हें कौन सी दीमक खा रही है। मन हमेशा भविष्य में भागता है। अगर मन लगातार भविष्य में चलता है, क्या होगा, कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो, तो तुम्हें डर खा रहा है। मन पछतावे की ओर भागता है। अगर मन बार बार अतीत की गलती याद दिलाता है तो तुम्हें अपराधबोध खा रहा है। दूसरों की खुशी देखकर मन में टीस उठे, अगर दूसरों का सुख तुम्हें बेचैन करे तो तुम्हें ईर्ष्या खा रही है। छाती में गर्मी उठती हो, छोटा सा मुद्दा भी बड़ा लगने लगे तो तुम्हें गुस्सा खा रहा है। एक छोटी सी याद अचानक अंदर घाव खोल दे तो समझो तुम्हें पुरानी पीड़ा खा रही है। इन 5 में से एक भी तुम्हारे भीतर है तो तुम पूरी तरह शांत नहीं हो सकते। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो सकती, तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन खिल नहीं सकता। हर भावनात्मक जहर की जड़ सिर्फ एक होती है, अनजान होना। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, तुम्हें जो खा रहा है उसकी जड़ सिर्फ एक है, तुम्हारी अनजानता। अनजानता का अर्थ तुम अपने भीतर को नहीं जानते। तुमने अपने मन को कभी देखा नहीं, तुमने अपनी भावनाओं को कभी समझा नहीं। तुम इतने बाहर भागते रहे, पैसा, काम, लोग, रिश्ते, धर्म, राजनीति कि भीतर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। और जो भीतर नहीं देखेगा उसे भीतर का जहर खाता रहेगा। ओशो कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसे दोहक छू भी नहीं सकता, लेकिन जिसने खुद को नहीं जाना उसे थोड़ा सा दुख भी समुद्र जैसा लगने लगता है। मनुष्य 2 हिस्सों में बटा है और यही अंदर की भूख की वजह है। तुम्हें खा रहा है तुम्हारा विभाजन। तुम एक नहीं हो, तुम 2 हो, कई बार 10, कई बार 100। एक तुम जो दिखाते हो, एक तुम जो भीतर होते हो, एक तुम जो चाहते हो, एक तुम जो करते हो, एक तुम जिसकी आवाज भीतर से उठती है, एक तुम जो समाज की आवाज सुनते हो। ये विभाजन ही पीड़ा है, यही तुम्हें खा रहा है, यही तुम्हें बेचैन रखता है। हर आदमी 2 जीवन जीता है, एक बाहर का, एक भीतर का। जिस दिन दोनों जीवन एक हो जाएं, दुख खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हारे भीतर का व्यक्ति और बाहर का व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। तुम्हारा भीतर रो रहा है और बाहर तुम हंस रहे हो। तुम्हारा भीतर थका हुआ है और बाहर तुम खुश दिखा रहे हो। तो तुम्हारा भीतर कुछ और बोल रहा है और तुम दुनिया को कुछ और बोल रहे हो। यही नकलीपन, यही टूटन, यही फाक, यही दरार तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा खाती जा रही है। जब तक तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कई गुरु, कोई किताब, कोई धर्म, कोई पूजा, कोई व्यक्ति, कोई संबंध तुम्हें तब तक नहीं बचा सकता जब तक तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते। तुम्हें जो खा रहा है वह तुम्हारे भीतर है, तो मुक्ति भी भीतर से ही मिलेगी। दूसरे लोग संकेत दे सकते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, शब्द प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अंततः तुम्हें खुद उतरना होगा। अपने भीतर की गुफाओं में तुम्हें खुद देखना होगा कि कौन सा भूत, कौन सा डर, कौन सा जहर तुम्हें अंदर से चबा रहा है। अब इस पूरी यात्रा के बाद मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम्हें खा कोई और नहीं रहा, तुम अपनी अनदेखी से खुद को खा रहे हो। तुम्हारी भीड़, तुम्हारा भागना, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, ये सब तुम्हारे भीतर इसलिए जड़ें जमा पाए क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर की ओर देखा ही नहीं। तुम जीवन भर दुनिया को जीतने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद को जानने की नहीं। और जो खुद को नहीं जानता उसे दुनिया हमेशा खाती रहती है। आज से बस एक निर्णय करो, मैं अपने भीतर उतरूंगा, अपने घावों को देखूंगा, अपने दिल की आवाज सुनूंगा, अपने भीतर के सत्य को अपनाऊंगा। और जिस दिन तुमने सच में
अपने भीतर की तरफ पहला कदम रखती है। उसी दिन तुम्हें खारे, हर दीमक, हर पीड़ा, हर डर टूटने लगेगा, घुलने लगेगा, गायब होने लगेगा। क्योंकि अंधेरा कभी रोशनी को नहीं खा सकता, सच्चाई कभी झूठ के आगे झुक नहीं सकती, और जागा हुआ इंसान कभी भीतर से टूट नहीं सकता।